Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. से पढ़ो, लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसमें एक क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस वन वाला ना। देखो इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। डोमेन क्या होगा इसका बेटा? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 3 का 2। अब देखो यहां पर जब भी क्यूबिक का सिंपल इक्वेशन आएगा ये वाला, अपने को सिंपल सा चीज क्या लिखना है? एक बात बताओ, ये जो नंबर है दिस वन एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन को छोड़ दो, यहाँ प्लस 5 होगा प्लस 6 होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिंपल क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब। जब ऐसा आएगा कॉमन सेंस से बताओ, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या दे रहा है? ऑल रियल नंबर। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। अगर इसमें पॉजिटिव नंबर रखोगे तो ये फंक्शन हमेशा क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 का क्यूब 1। लेकिन अगर -2 रखोगे तो हमेशा ये फंक्शन क्या होगा? -1 रखोगे तो ये क्या होगा? 0। ठीक, अब जब भी हम लोग लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू पॉजिटिव साइड ऑफ इंफिनिटी, क्या लिखेंगे? व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब व्हेन x टेंड्स टू पॉजिटिव नंबर्स। और दूसरा केस लिखेंगे हम लोग व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। यही दो नंबर पॉसिबल है, आइदर पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर्स। तो एक बात बताओ, जब इसको पॉजिटिव रखोगे तो फंक्शन ओवरऑल कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी। अगर इधर पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी में डाल रहे हैं तो यहाँ पर ये भी कहाँ तक जा सकता है? ये भी इन्फिनिटी में जाएगा पॉजिटिव। दूसरा, अगर नेगेटिव डालोगे तो ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ कहीं भी जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यूब फंक्शन है। क्यूब फंक्शन का जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमम का क्वेश्चन है, नॉर्मली आराम से सॉल्व करोगे ऐसे। ठीक, दूसरा तरीका समझने के लिए लिखना, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी का मतलब पॉजिटिव नंबर्स। दूसरा केस होगा व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। तो ये कौन सा एरिया होगा? नेगेटिव नंबर्स का। इन दोनों केस में फंक्शन का वैल्यू इधर बताओ। fx विल टेंड्स टू ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी। ये अगर आपने नेगेटिव लिखा है तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है? माइनस इन्फिनिटी। ठीक, तो ये इधर भी जाएगा। इसमें पॉजिटिव नंबर डालो तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमेशा, इसमें नेगेटिव नंबर डालोगे हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा केस हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे? फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका जो लिखने का तरीका है इसको अच्छा से लिखो और इसी प्रेजेंटेशन में डालना भी अपने को। ठीक है, नोट करो जल्दी से। उसमें हम लोग को 2 टेस्ट पढ़ना है जो कि पूरा का पूरा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर है। लिखो, इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 6.5, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोगों ने इसके पहले क्लास में क्या पढ़ा था? एक कर्व में लोकल मैक्सिमम और मिनिमम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट कितना होगा? सिर्फ एक होगा। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने डील किया था बेटा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले तो सिंपल फंक्शंस थे अपने पास एक्स स्क्वायर का, इसका आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना था। इसके बाद स्क्वायर में कुछ कुछ आगे ऐड हुआ। दूसरा, हम लोगों ने मॉड वाला कॉन्सेप्ट देखा था, और ये सब हम लोगों ने कॉमन सेंस से सॉल्व किया था। याद होगा, ये सब इक्वेशंस हम लोगों ने कॉमन सेंस से सॉल्व किया था। तीसरा कैटेगरी देखा था, अपने को फंक्शन दिया हुआ है, कुछ बड़ा फंक्शन है, मान ले +1 -24, और यहाँ पर अपने को एक इंटरवल दिया हुआ था कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बताना है, सपोज करो 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, फिर क्रिटिकल पॉइंट जो मिला fx में उसका वैल्यू डाला क्रिटिकल पॉइंट का, और चेक किया क्या क्या वैल्यूज आता है। जो मैक्सिमम था उसको मैक्सिमम बोल दिया, जो मिनिमम था उसको मिनिमम बोल दिया। ये काम किया था लास्ट एक्सरसाइज में। लास्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और बिल्कुल अलग है, उसको आज वाले एक्सरसाइज से बिल्कुल कंपेयर या कंफ्यूज मत कर देना। आज हम लोग क्या करने वाले बेटा? हम लोग करेंगे
लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे निकलता है। जो भी हम लोग क्वेश्चंस अभी करेंगे वहां पर हो सकता है एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा भी मिल जाएगा या एक से ज़्यादा लोकल मिनिमा मिल जाएगा। अब इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। फर्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड दूसरा वाला का नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, जब हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, सिखाऊंगा मैं आपको दोनों, लेकिन आज वाला जो एक्सरसाइज है 6.6 और इसके बाद वाला जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है 6.7, जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत से हैं, देखो तो जाके कितना क्वेश्चन है उसमें 6.7 में। प्रैक्टिकल पार्ट जो दिया हुआ है 28 है, तो ये जितने भी 28 क्वेश्चंस है और उसके एग्जाम्पल्स, अच्छा इसका जो एग्जाम्पल होगा आज वाला एक्सरसाइज भी जो 6.6 है, इसका एग्जाम्पल इसके एक्सरसाइज से भी भयानक है। तो आज वाले जो 6.6 है उसमें आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या करना है। अब ये जो दोनों का दोनों एक्सरसाइज है बेटा, अकेले इस टेस्ट से तुम सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ इसको लगा के हम लोग पूरा 6.6 भी सॉल्व करेंगे, 6.7 भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी गलती से आ गया, और ऐसा आया हुआ है कोर मैथ्स में तो आया हुआ है, आपको बोल देगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालो यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तब अपने को ये लगाना पड़ेगा, पहला केस। ठीक है, दूसरा एक इसका स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस जो आता है वो जब हम लोग स्पेशल केस करेंगे तब देखेंगे। आज का पूरा टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, सेकेंड डेरिवेटिव। इससे पूरा आज एक्सरसाइज भी खत्म होगा, 6.7 वो भी खत्म होगा। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे कि ये होता क्या है। ठीक, हमने इसके केस में देखा था ना, ऐसे करके हम लोग बनाते थे, तो यहाँ से टेंजेंट बनाओगे, यहाँ से टेंजेंट बनाओगे, ये डिक्रीजिंग, इसका स्लोप माइनस, इसका स्लोप पॉजिटिव, तो ये मिनिमा देता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही है। ठीक, लेकिन अपने को इतना कंफ्यूजिंग वे में अभी जाना नहीं है, अभी हम लोग सिंपल वे में काम करेंगे। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। स्टेप्स लिखो पहले उसका। वही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले निकालोगे डिफरेंशिएशन, आपको एफ एक्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या निकालना है सबसे पहले, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकलने के बाद क्या निकालते थे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे क्रिटिकल पॉइंट, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, वी विल गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल ऑब्लिक टर्निंग ऑब्लिक स्टेशनरी पॉइंट, तीनों में से कोई सा भी नाम क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्रिटिकल के नाम से पढ़ा है, ग्राफ देखा था हम लोगों ने, उसमें टर्निंग नाम भी पढ़ा है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट आए तो भी जो भी आए हम लोग उसको निकाल लेंगे। अब यहां से अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। अब ये एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो जो आपने पहले यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला था उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, ये मिल गया। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, अपने को जो भी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिला होगा, इस क्रिटिकल पॉइंट को बेटा सी से डिनोट कर दो। इस क्रिटिकल पॉइंट को, उसको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कभी कभी बोलते हैं, हम लोग अभी क्रिटिकल पॉइंट बोल के उसको सी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि ये जो तुमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, ये यहाँ से आया होगा, एफ डैश एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो सेकंड आ गया। अब इसमें आपको जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, हो सकता है एक भी नहीं मिले, या एक मिले, दो मिले, तीन मिले, जितना भी मिलेगा उसको यहाँ पे उसका वैल्यूज डालना है। अब यहाँ पे क्या क्या केस पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे तीन केस पॉसिबल हो सकता है। पहला कि आपने इसका वैल्यू डाला, मतलब ये डबल डैश एक्स सेकेंड ऑर्डर निकला, इसमें क्रिटिकल पॉइंट को आपने पुट किया, और इसका जो वैल्यू है, क्योंकि कांस्टेंट डाल रहे हो ना, तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट डाल रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू आइदर लेस देन 0 हो सकता है, मतलब इसका नेगेटिव साइन आएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0, मतलब इसका पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, और तीसरा हो सकता है इसका वैल्यू आ जाएगा इक्वल्स टू 0।
यही 3 केस पॉसिबल होगा। ठीक है, अब अगर ये आपको लेस देन 0 आ गया, अच्छा यहां पर वैल्यूज नहीं निकालना होता, जो भी आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे उसका आपको वैल्यू नहीं निकालना होता कि 1028 वैल्यू आ रहा है, उसको नहीं निकालना है, बस क्या निकालना है, साइन देखना आपको कि वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर वो नेगेटिव नंबर है, खाली पॉजिटिव या नेगेटिव आपको ये चेक करना है, कोई वैल्यूज नहीं निकालना। तो आपने वैल्यूज निकाले बिना ही साइन बताया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट जो अपने को यहां मिला था, सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर एफ डबल डैश एक्स सी डाला आपने, एक पॉजिटिव नंबर आ गया, तो बोलोगे सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर ये 0 आ गया तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड एफ ट्रिपल डैश एक्स। अगर ये एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट डाल के अगर इसका वैल्यू आ गया 0, तो अपने को क्या करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन इतने आसान होंगे कि या तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, अगर थर्ड ऑर्डर निकालना रहा निकालने का तरीका भी आसानी रहेगा। क्वेश्चन उतना टफ होगा कि नहीं, थर्ड ऑर्डर निकालना बहुत टफ होगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बेटा, इसी दोनों में खत्म हो जाता है। जो इसके बाद वाला एक्सरसाइज है 6.7, वो इन दोनों में खत्म हो जाएगा, यहाँ पे केसेस नहीं आएगा वहां पे। ठीक, अब यहां पर हम लोगों ने डाला एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब अगर इफ एफ ट्रिपल डैश एक्स जो तुमने निकाला है इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट को पुट करो, जो भी ये वैल्यू आएगा यहां पे भी आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद अगर इसका वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आया, क्या आया यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू 0 का केस आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है जिसपे इसका वैल्यू यहां 0 आ गया था, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में क्या बोलोगे, ना ही वो लोकल मैक्सिमा है ना ही वो लोकल मिनिमा है, वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एट x इक्वल्स टू सी, मतलब जब क्रिटिकल पॉइंट c आपने जो निकाला वो x का वैल्यू होगा, फंक्शन will neither have maximum, function will neither have local maximum or local minimum value। बस इतना सा केस अपने को पढ़ना है और बहुत आसान है। क्वेश्चन जब देखोगे इसका तो क्वेश्चन भी बहुत इजी लगेगा, और आज वाला एक्सरसाइज तो ऐसे ही टाइम पास में पार हो जाएगा। सबसे पहले काम क्या करोगे, एफ डैश एक्स, चलो निकालो एफ डैश एक्स का वैल्यू, दिस इज 3 to the 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, 6 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर 7 6 42 प्लस 6। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है, किस पे आएगा, 6 और माइनस 6 -1, -6 -1, तुम 6 ही लिखा है तो x इक्वल्स टू 0 आया कहां से, ठीक है ये 6 है। अब पुट करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 ठीक है, सही है ना अभी। डिफरेंशिएटिंग, यहाँ
पे आ गया 6 2x माइनस 7, डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे आस्था? ठीक है, एफ डबल डैश पहला वाला वैल्यू है 6, 6 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 6 माइनस 7। अब इसका साइन क्या आ रहा है? 6 दूनी 12, 12 और 7 5, ये पॉजिटिव ही आएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सा पॉइंट है? हेंस x इक्वल्स टू 6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमम वैल्यू कैलकुलेशन करना उसको। लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, उसको पुट करो इसी फंक्शन में, 2 6 का क्यूब माइनस 21 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20 माइनस 128। ठीक है, तो ये हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा। गलती से भी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, पूरा आंसर खराब हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, ये हो गया पहले वाले पॉइंट पे, पहला क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 6। अब दूसरे पे आते हैं, x इक्वल्स टू 1 पे। f डबल डैश 1, f डबल डैश 1 को डालेंगे हम लोग 6 इंटू, इसका साइन क्या आएगा? इसका साइन क्या आएगा? नेगेटिव। दिस विल बी लेस देन 0, हेंस x equals to 1 is point of local maxima. Point of local maxima, local maximum value पुट करो, क्या है 1 है ना, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, क्या आ रहा है? दिस इज माइनस 3। आसान है, इसको फाइंड आउट करना आसान है बेटा, बहुत आसान है, गड़बड़ एकदम भी नहीं करना है। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही आसान है, खाली कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, बस यहीं पर गलती होगा, बाकी इधर गलती नहीं होगा। डन? क्वेश्चन नंबर 1 खत्म करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। आज वाला तो ऐसा एक्सरसाइज है ना, पूरा होमवर्क दे सकते हैं, सब में सेम काम, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि जब डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे तो थोड़ा क्वेश्चन मजेदार होगा। हाँ, देखो बता रहे क्यों y का पॉइंट निकलता है। सपोज करो इस टाइप का ग्राफ है, यहां पर क्या आ रहा है इसका लोकल मैक्सिमा, ये x इक्वल्स टू सी डालोगे तो x इक्वल्स टू सी क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, LM बोलेंगे। अब इसका जो वैल्यू इस फंक्शन पे आएगा तो वो कौन सा वैल्यू होगा? यहाँ पे y का वैल्यू, और इसको या तो y बोलो या इसको fc बोलो, दोनों बात बराबर है। या तो इसको y बोलो क्योंकि क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यही फंक्शन है ना, तो x से जगह पर आपने c डाला। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाओगे, सपोज आपने बोला ये है पॉइंट ए, अब इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट क्या है? c, y कोऑर्डिनेट क्या है? fc। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, देखना आएगा वैसा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा का कोऑर्डिनेट बोला, मतलब एक तो x इक्वल्स टू सी आएगा, मतलब पॉइंट आएगा, और दूसरा उसका y का वैल्यू जो कि उसका मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको देगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे होगा, ये कौन सा पॉइंट है? लोकल मिनिमा। अब यहाँ पे भी आप देंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा जरूर, x इक्वल्स टू C2 बोल देते हैं, जिसको C1 बोल देते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा C2 और यहाँ पे आपको मिलेगा FC2 का वैल्यू, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा मिनिमा का। ठीक, चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आओ जल्दी से।
डिफरेंशिएटिंग with respect to x, f double dash x is 3x square minus 6x plus 3, 3 को ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बाबू इसको फैक्टराइजेशन बाद में करोगे, ये डायरेक्टली क्या दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला है डायरेक्टली, x, x माइनस 1 का ये डायरेक्टली होल स्क्वायर है। मिल गया अपने को। यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, सिर्फ एक। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा, दैट इज 1। चलो डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कहाँ गया एफ डैश डबल डैश, ये रहा, दिस इज 2x माइनस 2, ठीक है। 2x माइनस 2, इसको करो चाहे इसको करो बात बराबर है, दोनों में दोनों सेम ही वैल्यू मिलेगा अपने को। चलो यहां पे निकाल लिया, अब चेक करते हैं। एफ डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट है 1। बोलो भाई क्या वैल्यू देगा अपने को, क्या देगा अपने को, इक्वल्स टू 0 दे रहा है, लो इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सा केस आ गया, वो थर्ड वाला पढ़े थे जहां पे एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा 0। अब इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्या इसका थर्ड वाले का थर्ड डेरिवेटिव निकालना होगा इसका। चलो लिखो, डिफरेंशिएटिंग एफ डबल डैश एक्स, डिफरेंशिएटिंग एफ डबल डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स आपने निकाला इस बार। कहाँ गया था डबल डैश एक्स, ये था डबल डैश एक्स। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा 6, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया फिर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हेंस x equals to 1 is point of inflection, that is function will neither have maximum, neither have local maximum nor minimum value, nor minimum value at x equals to 1। तो तीनों केस हम लोगों को पढ़ना था, तीनों केस यहाँ पे खत्म होता है। ये क्वेश्चन आसान है, सॉल्व करोगे आराम से, एफ डैश एक्स निकलेगा, एफ डैश एक्स के बाद फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट के बाद सेकंड डेरिवेटिव, आपको मिनिमम मैक्सिमम मिल जाएगा जैसा हम लोगों ने किया है। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, इसको आप होमवर्क में बनाएंगे। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब हम लोग प्रेजेंटेशन पार्ट पे फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली आते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकल रहा है कि नहीं। प्रेजेंटेशन तुम अब खुद से लिखोगे, प्रेजेंटेशन इसका आसान है। चलो भाई एफ डैश एक्स करेंगे, क्या आया 2x, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, हम लोग अभी इसके प्रेजेंटेशन पार्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन आप वैसे ही बनाएंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 वगैरह वगैरह। 2x को 0 डाला तो x का वैल्यू आया 0। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालो तो क्या आएगा इसका वैल्यू, जल्दी बताओ आशा। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2, विच इज ग्रेटर देन एफ डबल डैश, एफ डैश एक्स कितना आया था 2x, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो क्या बोलेंगे, हेंस x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ, क्या है, लोकल मिनिमा। मिनिमम वैल्यू निकाल लेना, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, मिनिमम वैल्यू 0, इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सेकेंड पार्ट, x³ माइनस 3x,
बोलो, एफ डैश एक्स निकालोगे 3x³ माइनस 3 को कॉमन रख लिया, x² माइनस 1, तो क्या वैल्यूज मिला, x प्लस 1 और x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1, दो क्रिटिकल पॉइंट आया। एफ डबल डैश एक्स निकालो, कोई प्रेजेंटेशन पार्ट पे नहीं जा रहे, प्रेजेंटेशन पार्ट आप लोग अपने से करोगे। इस पे आते हैं तो दिस विल बी 3 इंटू 2x मतलब 6x। पुट करो वैल्यूज, 1 डालोगे तो 6 इंटू 1 ये क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है तो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू 1 पे आएगा लोकल मिनिमम, तो 1 माइनस 3 तो आ गया -2। एफ डबल डैश -1 तो -1 पुट करेंगे तो 6 इंटू -1 ये क्या आ गया, लोकल, तो दिस इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -1 डालना है तो इसका हो जाएगा -1, दिस इज माइनस माइनस +3 तो ये हो गया +2। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है 1, लोकल मिनिमम वैल्यू है -2, मैक्सिमम पॉइंट है लोकल मैक्सिमम -1 और मैक्सिमम वैल्यू आ गया उसका लोकल मैक्सिमम 2। आसान है, चलिए नेक्स्ट वन, चलो निकालो जल्दी जल्दी। एफ डैश एक्स 6x² -12x + 6 x² 6 दूनी 12, दिस इज +1। बाबू किसका है ये, x -1 का होल स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1। एफ डबल डैश एक्स निकाला हमने तो आएगा 6 2x -2। अब पुट करते हैं इसका, एफ डबल डैश एक्स में क्रिटिकल पॉइंट तो 6 इंटू 2 - 2 ओ क्या आ गया, 0 आ गया। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो यहां पे इसका वैल्यू आएगा 6 इंटू 2 दैट इज 12 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो हेंस नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नाइदर लोकल मिनिमम वैल्यू, एंड में लिख देना नाइदर लोकल मिनिमम नाइदर लोकल मैक्सिमम। सेकेंड पार्ट देखो, इस क्वेश्चन का एक खास बात है, खास बात क्या है बेटा कि यहां पर डोमेन डिफाइन किया क्या, x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट 0 से कम आ गया या 0 भी आ गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इग्नोर। पढ़ा हम लोगों ने पहले भी ये, ठीक है, तो डोमेन का ध्यान रखेंगे हम लोग। इसका निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो दिस विल बी 1/2 -2x², ठीक है, आ गया। क्रिटिकल पॉइंट अगर इसका निकालना हो तो -1/2 2x² इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 2/x², तो x² का वैल्यू आएगा 4, तो x का वैल्यू आया +-2। अब यहां पर x का वैल्यू +2 है, x का वैल्यू -2 है, दोनों को रखोगे। यहां पे डोमेन क्या दिया हुआ था, x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो यहां तो 2 को इग्नोर करेंगे, यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2, लिख देना सिंस x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2 क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, डोमेन डिफाइंड है पहले से, तो वो इग्नोर हो गया, बस एक ही बचा। अब एक ही बचा तो निकालो इसका डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स हो गया 0, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 4/x³, 4/x³, पुट करते हैं 2 पे, 4/2 का क्यूब, बोलो क्या रिजल्ट देगा ये, ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, तो क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ लोकल
मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू इज कहाँ है 2, तो 2/2 प्लस 2/2 इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2। आंसर बनाना f'(x), ठीक है। अभी पहली बार इसको u बाय, अगर क्वोशिएंट रूल से करना चाहो कर सकते हो, या उससे ज़्यादा आसान है बेटा इसको इस तरीके से भी सॉल्व करना, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ऊपर में कुछ नहीं है। ऊपर में कुछ होगा जब तो डेफिनेटली क्वोशिएंट रूल ही लगाएंगे, लेकिन ऊपर में 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर रूल के हिसाब से। अब पावर रूल के हिसाब से ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई x² + 2 इसका स्क्वायर, फिर अलग से चेन रूल लगाओगे x² + 2 का डिफरेंशिएशन, तो क्या रिजल्ट आएगा 2x, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया इसका -2x डिवाइडेड बाई x² + 2 का होल स्क्वायर, ये अपने को रिजल्ट मिल गया। अब इसका जब डिफरेंशिएशन होगा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इंटरेस्टिंग होगा। नाउ उससे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट, तो निकालो f'(x = 0 -2x = 0। अब देखो बाबू, ये कौन सा केस है, फ्रैक्शन वाला केस है। ये कौन सा केस है, फ्रैक्शन वाला। अब हम लोग डिनोमिनेटर को कंसिडर डेफिनेटली ऊपर में करते हैं। यहां पर अगर है तो हम लोग इसको तरीके से, नियम से क्या करते वो देख लो, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करते तो नीचे का पावर क्या हो जाता 4, फिर ये मेरे लिए इररिलेवेंट होता, फिर हम लोग इसको इक्वेट करते 0 से और फिर इसको सॉल्व कर देते। लेकिन क्या इसको सॉल्व करके कोई फायदा है, देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, x² + 2 = 0, x² का वैल्यू 2, सॉरी -2, ये कौन सा नंबर दे देगा अपने को, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये रियल नंबर देगा अपने को, नहीं देगा, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले केसेस में हम लोगों ने देखा है ऐसा केस, तो इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे। और जब सॉल्व नहीं करोगे, जब ये पता है तुमको कि ये इररिलेवेंट होने वाला है, अगर इतना दिमाग आ चुका है सॉल्व करते करते, तो यहीं पर इसको मटिया देंगे। और अगर इतना दिमाग नहीं आया है तो जो अभी किए प्रोसेस, उस प्रोसेस को तुमको भी करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, यही वाला प्रोसेस, वापस इसको ऐसे करके दिखाओगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर ये इररिलेवेंट हो जाएगा। या तो ऐसा करो, या तो उससे अच्छा है यार, चलो डायरेक्टली हम लिखेंगे, दिस इंप्लाइज -2x = 0, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, यही है मेरा जो नंबर मेरे पास आने वाला है। अब इंपॉर्टेंट काम है बेटा f'(x) को डिफाइन करना, इसका डिफरेंशिएशन अच्छा से करना है। क्यों, यहां पे क्या लगने वाला है, क्या लगने वाला है, क्वोशिएंट रूल। चलो x² + 2 इसका पावर हो जाएगा 4, -2 को डिफरेंशिएट करेंगे, -2x तो आ गया ये, x² + 2 का होल स्क्वायर -2x एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन होगा जब, तो ये आ जाएगा 2x² + 2, फिर इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल में जाएगा, तो ये अंदर में आपको रिजल्ट देगा यहाँ पे 2x। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आया कि नहीं बताइए। बस इसको करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाए, नहीं तो ये क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, वैल्यूज पुट आउट करेंगे आगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अभी, थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये आ गया -2x² + 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये आ जाएगा +2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 8x², इसका पावर 4। बोलो कुछ कॉमन लिया जा सकता है ऊपर में से, एक तो 2 कॉमन ले लेंगे, फिर x² + 2 इसको भी कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर में क्या बचेगा, ये हो जाएगा -x² + 2 प्लस 4 × 2 = 8, 4x², बस ये बचेगा अंदर ऊपर में, डिवाइडेड बाई x² + 2 का पावर 4, तो एक ही कैंसिल करेगा, यहां पे इसका पावर बचेगा 3। चलिए, तो यहाँ पर बचा बेटा रिजल्ट देखो, ऊपर में 2 है, यहाँ देखो कैंसिल आउट होगा कुछ -x² -2 + 4x²,
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का यहाँ पे आया क्यूब। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, दिस इज -2 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को उतना सिंप्लीफाई कर दो। क्यों? साइन बताना आसान होगा। अल्टीमेटली इसका रोल क्या है? साइन बताने का रोल है। ये जितना सिंप्लीफाई कर दोगे उतना ज्यादा आसान होगा। चलो अब यहां तक पहुंच गए, अब पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0, f डबल डैश 0 आ जाओ, 2 इंटू -2 प्लस 3 आ गया 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2 का क्यूब। बोलो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव है कि माइनस? नीचे वाला क्या है? ये पॉजिटिव है। ऊपर में आते हैं -2 प्लस 0, तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां पे लिखेंगे दिस इज लेस देन 0। तो x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू 0 पुट कर देना, तो 1/0 प्लस 2, तो वैल्यू आ गया अपने पास 1/2 का। आसान है। और समझिए कि 7th वाला तो आपको होमवर्क में जाने वाला है, इसका जो 7th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। 4 भी बहुत आसान है बेटा, बट थोड़ा सा अलग टाइप का, इसलिए हम लोग कर ले रहे हैं 7th वाला होमवर्क। और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b देयर इज अ फंक्शन दिया हुआ अपने क्वेश्चन में, fx x क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 3। तो पूछ रहा आपको a और b का वैल्यू बताना है, सच दैट ये जो फंक्शन है इट हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। तो बोल रहा है x इक्वल्स टू 0 पे लोकल मैक्सिमम मिलेगा, और x इक्वल्स टू 1 पे क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा मिलेगा यहाँ पे। तो ये अपने को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये लोकल मैक्सिमम हो चाहे लोकल मिनिमम हो, जो भी हो, है तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स। पहले तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स होगा, क्रिटिकल पॉइंट के मदद से ही तो हम लोग निकालते हैं कि वो या तो वो लोकल मैक्सिमम हो सकता है या तो लोकल मिनिमा। तो मतलब ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? आपको क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स दे दिया है, ठीक है। अब करेंगे क्या? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। f डैश एक्स, तो ये आएगा 3x स्क्वायर और ये आएगा 2ax प्लस b। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग f डैश एक्स के साथ क्या करते थे? इक्वेटिंग टू 0, तो लिखते थे पुट f डैश एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज 3x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b का वैल्यू क्या आएगा? 0। अब इससे अपने को रिजल्ट मिलता क्या था? क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते थे सॉल्व करने से। तो यहां पर x का कुछ वैल्यू आता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? क्रिटिकल पॉइंट। पहले से दे रखा है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट है क्या? 0 और 1। ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। लोकल मैक्सिमम है तो भी तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, लोकल मिनिमम है तो भी वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो अपने को डायरेक्टली ना ये सॉल्यूशन दे रखा है इसका, x का वैल्यूज क्या क्या आएगा। तो चलो, जब x का वैल्यू 0 और 1 आने वाला है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 और यहां पर व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो ये होगा 3 0 प्लस 2a 0 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो b का वैल्यू क्या आ गया हमको? यहां से b का वैल्यू मिल गया 0। इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 2a इंटू 1 प्लस b का वैल्यू तो आपने 0 ले लिया है, तो ये बचेगा 3 प्लस 2a इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3/2। क्वेश्चन में अपने को यही बोला था। तो a का वैल्यू आ गया है, a का वैल्यू आया है -3/2 और b का वैल्यू अपने पास 0। यही अपने को निकालना था, निकाल दिया और एक्सरसाइज खत्म। इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेटा सीखा है लोकल मैक्सिमा,
लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है, यूजिंग विच टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग करेंगे बाद में,